हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सामने जब भी प्रॉफिट लॉस का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे बिना पेन पेपर के माइंडली सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है। यदि वह 150 रुपये कम में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी निकालना है हमें। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, एक सीधा सा ट्रिक होता है। क्या करना है आपको, जब भी आपको सीपी ऐसे क्वेश्चन में सीपी निकालना, तो सीपी बराबर क्या होगा, जो भी आपको प्राइस दिया होगा, प्राइस डिफरेंस। ये क्या है हमारा 150 रुपये कम में, मतलब दोनों लाभ के परसेंट में जो हमारा प्राइस आ रहा है इतने रुपये कम में आ रहा है, तो प्राइस डिफरेंस हम निकालेंगे। जो भी हमारे पास प्राइस दिया गया वो लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे हम प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस। प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस अब मैं बताऊंगी कैसे आपको निकालना है प्रॉफिट लॉस डिफरेंस। फिर हम करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे सारे आपके क्वेश्चन होंगे। देखिए अब हम आते हैं प्रॉफिट लॉस डिफरेंस कैसे निकालेंगे। जब भी आपके सामने सेम चीज़ दी गई होगी, प्रॉफिट या लॉस, तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर अपोजिट दिया एक प्रॉफिट एक लॉस तो आपस में जुड़ जाएंगे। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट या लॉस डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए दोनों लाभ में है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 40 - 15, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। यहाँ 25% आया। अब इसमें रख दीजिए सीपी हमें निकालना है। ऊपर क्या है प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस क्या है हमारा 150 रुपये, तो 150 रुपये हमने ऊपर रख दिया। नीचे प्रॉफिट लॉस डिफरेंस हमने कितना निकाला है 25%, तो 25 हमने रख दिया। और फिर क्या है 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हम काटेंगे 25 चौको 100 और 150 गुणे 4, 150 गुणे 4 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60, मतलब 600। 600 क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने तो आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। अब नेक्स्ट में देखिएगा हम लोग कितनी स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचने के बजाय 100 रुपये कम में बेचा गया, जिससे 15% लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए लैंग्वेज में डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में और इसमें, लेकिन प्रोसेस वही है, पूछा वही गया है। ठीक है, तो पहले 35% का लाभ हुआ था, अभी 15% का लाभ हुआ और प्राइस डिफरेंस कितना है 100 है। तो सीपी बराबर क्या, ऊपर लिखेंगे प्राइस डिफरेंस हमारा क्या है 100 रुपये है। नीचे हम क्या करेंगे, दोनों लाभ में है, दोनों सेम है, तो मतलब घटा देंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 20% आएगा। और हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 20 × 5 100, तो 100 गुणे 5 मतलब 500। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि आप इसको ना एकदम मतलब बिना पेन पेपर के माइंडली 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 80 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए लैंग्वेज चेंज है लेकिन मेथड वही है। तो सीपी बराबर क्या है, प्राइस डिफरेंस 80 रुपये। नीचे रखेंगे दोनों लाभ है, मतलब घटा देंगे हम, तो 20 आ जाएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5 100, 80 गुणे 5, 80 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 × 8 = 40, मतलब 400। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने के बजाय 90 रुपये कम में बेचा गया, जिससे उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या है हमारा सीपी निकालना है। हमारा प्राइस कितना दिया गया है 90 रुपये कम हो गया और दोनों का लाभ है, दोनों लाभ में है तो घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15% आ जाएगा। ये परसेंट नहीं लगाना है। ठीक है, और फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 6 = 90 और 6 गुणे 100 मतलब 600। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए हानि वाला आ गया। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने के बजाय 10% हानि पर बेचा गया और उससे इस तरह में 140 रुपये की हानि हुई, तो उसे क्रय मूल्य कितना है, उसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सीपी बराबर कितने, प्राइस डिफरेंस क्या है हमारा 140 रुपये है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक लाभ में है दूसरा हानि में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा हमारा 35% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या 5 से 35 और 5 दूनी 10, 20 × 5 100 हो गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 20 हो गया, तो मतलब 20 गुणे 20 तो बराबर कितना हो जाएगा 20 × 20 = 400। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हानि वाला हो गया। फिर ये देखिए एक वस्तु को 15% हानि पर बेचने के बजाय 170 रुपये अधिक में बेचने पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक हानि में है एक लाभ में है, तो मतलब प्रॉफिट लॉस डिफरेंस क्या आएगा हमारा, आपस में जुड़ जाएंगे। 15 10 25 25% हो जाएगा और जो प्राइस डिफरेंस दिया गया 170 रुपये दिया गया है,
बाकी आप सीपी के फॉर्मूले में रख के आप इसका आंसर निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।